भूरसिंह महादेव द्वापर युग में जहाँ बैठकर शिव पार्वती ने महाभारत का युद्ध देखा था, यहाँ पहुँचने का रास्ता ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्गलोक को जा रहा हो। और हो भी क्यों ना, यह रास्ता जिस मंजिल पर पहुंचाता है वहाँ स्वयं भोलेनाथ ने कुछ समय व्यतीत किया था। क्वाकधार से जाने वाले रास्ते पर जगह जगह छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ पहुंचने के दो रास्ते हैं जिनके बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। संगमरमर से बनी सुंदर सीढ़ियों से होते हुए मुख्य मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही भूरसिंह महादेव की कथा संक्षेप में लिखी हुई है। आप आराम से बैठकर उस कथा का आनंद ले सकते हैं। मंदिर में स्वयं भू शिवलिंग विराजमान है और साथ ही शिव परिवार की सुंदर और मनमोहक मूर्तियां हैं। मंदिर में पारंपरिक वाद्य यंत्र रखे हैं जिन्हें समय समय पर बजाया जाता है और वह प्यारी ध्वनि सहज ही किसी को भी ध्यान के आनंद का एहसास दिलवाने में सक्षम है। मंदिर की परिक्रमा करते हुए मन लुभावन नज़ारे नजर आते हैं और बहुत ऊंचाई का एहसास होता है। अवश्य ही महादेव ने इस स्थान से महाभारत का युद्ध देखा होगा। यहाँ पहुंचकर अलग सी शांति और अनजानी सी शक्ति का अनुभव होता है। यह देवशिला है जिस पर देवता छलांग लगाते हैं। इस स्थान में जहां भी देखें मन लुभावन नजारे नजर आते हैं। प्राचीन समय में शिवलिंग और देवशिला पर दूध चढ़ाने के उपरांत बचा हुआ दूध इस पात्र में डाल दिया जाता था। मंदिर के आसपास बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां खड़े होकर लोग फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। इसके पास ही एक छोटी सी दुकान है जहां प्रसाद, चाय, पकौड़े इत्यादि मिल जाते हैं। यह क्वाकधार के लिए जाने वाला रास्ता है। रास्ते के बारे में जानने से पहले शायद भूरसिंह महादेव के इस स्थान के महत्व को जानने की इच्छा हो रही होगी। सिरमौर में नाहन शिमला राजकीय उच्च मार्ग पर सराहां से 9 किलोमीटर शिमला की तरफ को ग्राम पजेली, टिकरी पजेली, क्वाकधार में भूरसिंह महादेव की देवस्थली है तथा ठीक ऊपर पर्वत शिखर पर समुद्र तल से लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर भूरसिंह महादेव का प्राचीन मंदिर शोभायमान है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान शंकर ने पार्वती जी के कहने पर महाभारत का युद्ध इस स्थान से देखा था। तब से यहाँ भूमि पर शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। भूजमा लिंग जो कालांतर में भूलिंग और फिर भूरसिंह के नाम से प्रचलित हुआ, वहीं भूजमा ईश्वर भूरेश्वर हो गया। इसी कारण यह स्थान भूरसिंह महादेव और भूरेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित हुआ। एक किंवदंती है कि अज्ञात नामों वाले भाई बहन जो सौतेली माँ के दुर्व्यवहार के कारण दुखी थे, अपने पालतू पशुओं जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि को चुगाने के लिए इसी पर्वत शिखर पर आते थे और इसी शिवलिंग के आसपास रहते थे। भोलेनाथ ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। समय के साथ साथ दोनों भाई बहन शिव की आराधना करते हुए शिव भक्त हो गए और भगवान शंकर ने देव शक्ति प्रदान कर उन्हें अपना गण बना लिया। परंतु आम जनता के लिए वो दोनों अबोध बालक बालिका ही बने रहे। शरद ऋतु में एक दिन महाभयंकर तूफान, ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण पशु चुगाने गए भाई बहन से एक बछड़ा गुम हो गया। सौतेली माँ ने दोनों भाई बहन को उसी कड़ाके की ठंड में बछड़े की खोज कर लाने के लिए जंगल भेज दिया। पर्वत शिखर पर शिवलिंग के पास शीत प्रकोप से एवं देवयोग के कारण बछड़ा निश्चल हो गया था। भाई ने जब यह देखा तो स्वयं वहां रह गया और बहन को घर भेज दिया। दूसरे दिन जब पिता पुत्र और बछड़े की खोज में उस शिखर के पास पहुंचा तो पाया कि नीचे बछड़ा और ऊपर शिवलिंग के पास लड़का निश्चल खड़े थे, जो देखते ही देखते देवयोग से अंतर्धान हो गए। क्वाकधार से भूरसिंह महादेव वाला रास्ता बहुत ही प्यारा है। 2-4 दोस्त साथ हों, पैक्ड लंच हो और कुछ जूस की बोतल पास में हो
तो यह एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट भी है। पर हाँ, इस रास्ते में अकेले आना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर तक ये बिल्कुल एकांत है। अच्छा, हम इस स्थान की कथा का वर्णन कर रहे थे जब पिता पुत्र और बछड़े की खोज में उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने पाया वो दोनों अंतर्धान हो गए। भाई के मन में बहन के विवाह की बात तो थी। बहन की देव शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, सौतेली माँ को खुश करने के लिए अपनी बहन का विवाह कानाकुड़ो, जो महाबली था परंतु वास्तव में अंधा था, से करने का निश्चय किया, जिसे सौतेली माँ ने सहर्ष तथा पिता ने भी स्वीकार कर लिया। तदंतर कानाकुड़ो बारात लेकर पर्वत शिखर पर आया। बहन की विदाई के समय भाई बहन बहुत प्रेम से मिले। भाई को छोड़कर बहन ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। भाई ने बहुत मिन्नत की और विदाई दी। करीब 1 किलोमीटर कथाड़ा की तरफ जाते हुए लगभग 50 बीघे लंबे चौड़े मैदान भूतल में डोली से लड़की ने छलांग लगा दी तथा अपनी देव शक्ति को प्रयोग करते हुए लड़की ने छलांग लगाते ही आधा मैदान अपने साथ घिन्नी घाट की तरफ गिराते हुए चली गई तथा 1 किलोमीटर नीचे जाकर अंतर ध्यान होकर एक बान के पेड़ के नीचे भाभड़ के घास तथा पवित्र जलधारा के रूप में प्रकट हो गई। यह जलधारा देव नदी के रूप में विख्यात होकर कई ग्रामों को पेय तथा सिंचाई जल की सुविधा प्रदान करती हुई हरियाणा प्रदेश में प्रवेश करती है। जिन बच्चों को लोग अबोध असहाय सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से पीड़ित मानते थे, ने अपनी शिव द्वारा प्रदत्त देव शक्ति का प्रयोग करके सबको आश्चर्यचकित करके दया करने का पाठ सिखाकर शिवलोक को प्राप्त हुए। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दिवाली के ठीक 11वें दिन एकादश तिथि को महान पर्व बड़ा मेला व पूजन मनाया जाता है, जिसमें पजेली देवस्थली से ढोल नगाड़ों व पुजारियों सहित शोभा यात्रा का आरंभ होता है तथा यह शोभा यात्रा पर्वत शिखर पर स्थित भूरसिंह महादेव के मंदिर तक जाती है। इस महान पर्व पर रात को भाई बहन का पवित्र अपूर्व मिलन होता है तथा द्वादशी को मेला पूर्ण हो जाता है। इस महान पर्व में लाखों श्रद्धालु मंदिर में भूरसिंह महादेव के दर्शन कर मनौतियां मानकर पूजन करके अपने को धन्य करते हैं। प्रतिवर्ष श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी उपरोक्त कथानुसार कार्यक्रम होता है, परंतु यह केवल दिन का ही होता है, रात्रि का नहीं। वैसे भी प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु मनौतियों के लिए और भूरसिंह महादेव के दर्शन के लिए आते रहते हैं। कथा का वर्णन करते हुए हम जिस रास्ते से आए वह क्वाकधार वाला रास्ता है। कभी कभार मंदिर आते जाते श्रद्धालुओं के अलावा कुछ लोग पशु चुगाते हुए भी मिलेंगे। क्वाकधार वाले रास्ते में एक छोटा सा तालाब भी है। मुझे क्वाकधार वाला रास्ता थोड़ा अधिक सुंदर लगा पानवा वाले रास्ते के कंपैरिजन में, परंतु दोनों ही रास्ते अच्छे हैं। यह स्थान बहुत साफ सुथरा है और इसे इसी तरह साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग करें। पिकनिक के दौरान खाली हुए लिफाफे और बोतल्स इत्यादि को अपने साथ लाकर प्रॉपर कूड़ेदान में डालने की कृपा करें। यह पॉइंट है क्वाकधार वाला। और यह पॉइंट है पानवा वाला। मैं पानवा से होते हुए गया था और क्वाकधार वाले रास्ते से वापस आया। सड़क से मंदिर तक आने जाने में व वीडियो बनाने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लगा। तो मतलब यह है कि मेन रोड से यह पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है। पानवा से मुख्य मंदिर तक की कच्ची सड़क की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, परंतु पैदल यात्रियों के लिए बीच में कुछ एक शॉर्टकट्स भी मिलते हैं, जिससे यह और भी शॉर्ट हो जाता है। पानवा वाला रास्ता थोड़ा शॉर्ट भी है और वहाँ से मंदिर तक सड़क भी है, पर सड़क की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। कार मंदिर तक पहुँच तो जाती है, परंतु कच्ची सड़क होने के कारण कुछ एक पॉइंट्स बहुत खराब हैं। आप चाहे पानवा वाले रास्ते से जा रहे हों या क्वाकधार वाले रास्ते से, एक दो दोस्त साथ में अवश्य होने चाहिए। और चाहे पानवा से बाई कार जा रहे हों तब भी उसमें 1-2 लोग होने चाहिए, क्योंकि कुछ एक पॉइंट्स खराब हैं। अगर आप इस टूर को और अधिक बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके साथ में कसौली, नाहन और रेणुका जी को भी कंसीडर किया जा सकता है। मंदिर बहुत ऊंचाई पर है
इस बात का अंदाज़ा वहाँ की वेजिटेशन से भी लगाया जा सकता है। जब हम मेन रोड से मंदिर के लिए चलना शुरू करते हैं तो वहाँ पे चील और काफल इत्यादि के पेड़ हैं, परंतु मंदिर पहुँचते पहुँचते वहाँ पे बान और देवदार शुरू हो जाता है।